मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस चीज को कब समझेंगी कि उनको कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए इनके ऊपर ना तो कपड़ा फर्ज है धोना, ना खाना बनाना फर्ज है, इनके ऊपर बच्चों की तरबियत फर्ज है। आज ये जितने लड़के बेहुदा हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जितने खड़े होके पेशाब करते हैं, इन सब की माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। ये जितने नौजवान आज बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, इनकी माओ से पूछ लो कि उन्होंने इनकी तरबियत में इंसाफ से काम नहीं लिया। माएं और बेटियां जब तक शरीफ नहीं होंगी, जब तक बहनें और बीबियां शरीफ नहीं होंगी, तब तक कोई इनकलाब आ नहीं सकता है। वाह, सुभान अल्लाह। तब्दीली के लिए औरतों का बदलना जरूरी है। लाहौर के एक स्कूल में अच्छे नंबरों से कोई 150 साल पहले या 125 साल पहले बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। गरीबों के बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, मालदारों के बच्चे तो अय्याशी में बिगाड़ देते हैं मामला। अब जब पढ़ने के लिए तालीम तो वो हासिल कर सकते हैं, मगर पैसा उनके पास। मैनेजमेंट ने उन पांचों बच्चों से कहा, क्या बनना चाहते हो, अपना फ्यूचर प्लान बताओ, अपने ख्वाब बताओ, हम पढ़ाएंगे। जिम्मा लेती है कमेटी तुमको पढ़ाने का। बोलो क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा तुम, कहा मैं पुलिस में जाना चाहता हूं, एक से कहा तुम, वो चौथा बोला मुझे फौज में जाना है। पांचवा बच्चा जो सबसे ज़हीन था, सबसे खूबसूरत भी था, सबसे छोटा भी था, मास्टर ने उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो। रोने लगा, कहा बेटे हमें पता है तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, मगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम जो भी बनना चाहते हो तुम खुल के बताओ, अपना ख्वाब बताओ। बच्चे के से सर पे हाथ रखा, बच्चे से पूछा बोलो क्या बनना चाहते हो। बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का सिहाबी रसूल, सिहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा हो, ईमान लाए। मेरी बहनें गौर करें, ईमान लाए, ईमान पे मर जाए। तुझे खबर नहीं का नहीं, मगर मुझे ये बात पता है कि और मेरे मोहल्ले की औरतें पंजाबी लोरियां सुनाती हैं अपने बच्चों को। जब सुलाती हैं तो गाने सुनाती हैं, उनको लोरियां सुनाती हैं, मगर मेरी माँ कभी मुझे गाना नहीं सुनाती, लोरी नहीं सुनाती। मेरी माँ मुझको किसी रात में अबू बकर सिद्दीक की बात बताती है, किसी में उमर फारूक आजम की बात बताती है, किसी में उस्मान गनी की बात बताती है, किसी में अली की बात बताती है। मेरी माँ बताती है कि बिलाल हबशी के सीने पे जब पत्थर रखा गया था तो बिलाल यही कहते थे जान जा सकती है मगर नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा, मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर प्यार करे, सरकार प्यार करे। बच्चा रो के बोला मुझे ऐसे ही बना दे जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करें। अल्लाह अकबर। मास्टर आगे बढ़ा, कहा बेटे सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही जब लड़का बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे। अगर मेरे नौजवान पीछे वाले बैठ जाएं, अगर नौजवान बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी इनकी, नौजवान की। अगर नौजवान मेरे भाई बैठ जाए तो इनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला इनको जजा देगा। बैठ जाओ बेटे, अच्छे इंसान हो तुम, सब इंसान की औलाद हो, बैठ जाओ, इंसानों वाली हरकतें करो। आओ बैठो आगे जाके। अब मेरी तरफ तवज्जो करो। इसका मतलब यह है कि मां ने चाहा तो बच्चा नेक बन गया, है ना? नहीं समझे बात? मां ने उसको सिहाबा की बातें बताई तो डॉक्टर इकबाल बन के पैदा हुआ। माओ ने चाहा तो बच्चे नेक बने। इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो, मेरी बात पे ध्यान देना जरा, कैसे ही अपने घर में डेकोरेशन कर लो, कैसे ही अपने घर में आप डेकोरेशन कर लो, कितने ही खूबसूरत घर बना लो,
और कैसे ही उसमें डेकोरेशन कर लो। आज के जमाने में ये टाइल्स यहां लगेगी, इस टाइल को यहां लगाया जाए, ये टाइल्स यहां लगेगी, इस टाइल को यहां लगाए, ये टाइल्स बाथरूम की है, ये किचन की है। मगर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। बेशक। यानी हया है सैयदा, मेरी तरफ देखो, सैयदा फातिमा से, हया है सैयदा खातून जन्नत से, सैयदा फातिमा ज़हरा से। मेरी तरफ तवज्जो करो। माएं नेक थी, बच्चे नेक थे। पहले लोग शादी करते थे, चेक करते थे इसकी नानी कैसी है, यानी शादी कर रहे हैं नवासी के साथ, रिश्ता दे रहे हैं नवासी का, मगर वो चेक किसको कर रहे हैं? नानी को। अगर नानी ठीक है तो उसकी आदतें बेटी में आएंगी, बेटी ठीक है तो उसकी नवासी ठीक है। इसका मतलब साफ है, मां लोग देखते थे, पहले के लोग देखते थे, अब नहीं देखते। अब तो अमीरों की लड़कियां कितनी बिगड़ी हुई हो, कितनी बदतमीज हो, कितनी बेशरम हो, उनके खूब रिश्ते आ रहे हैं। गरीबों की लड़कियां, नेक शरीफ लड़कियां, अल्लाह की नेक बंदियां, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। गरीब भागा फिर रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई तावीज दे दो। अब उसे कोई कैसे बताए तावीज से रिश्ते नहीं आते, मालदारी से रिश्ते आते। आज के जमाने में तावीज वाले रिश्ते नहीं आते, आज के जमाने में रिश्ते आते हैं मालदारी से। और आजकल हाजी जी भी हैं तो वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके बेटे की रिश्ता मालदार आदमी के घर से हो। जहेज का लालची कोई हाजी हो ही नहीं सकता, वो हज करके नहीं आया है। अब जहेज का अगर आज के जमाने में भी कोई नौजवान ऐसा हो यहां पर बैठा हो और ये वादा करे कि मैं शादी जब करूंगा अपने बाप से कहूंगा अब्बा मेरे लिए सिर्फ नेक देखो, चाहे रंग उसका काला हो, मगर शरीफ और दीनदार होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, लिहाजा मुझे जहेज नहीं चाहिए। बाप कहे क्यों? का मुझे आला हज़रत का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर वो ऐसे शादी कर ले, मगर अब नहीं देखता कोई, न नानी देखते हैं, अरे नानी तो बड़ी बात है, माँ को भी नहीं देखते, न किसी को देखते हैं। पहले लोग कहते थे रिश्ता करने से पहले नानी देखो, और इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो। नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेहुदा औरतें अच्छे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, नाचने गाने वालियां, बेपर्दा रहने वालियां। एक शरीफ खानदान में शरीफ बच्चे पैदा होते हैं, बिगड़े हुए लोगों में बिगड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। देखो सुनो, ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं, कभी सुना है आपने ये बात? पागल जो मां के पेट से ही पैदा होते हैं, मेरी तरफ ध्यान दो, जो पागल बच्चे पैदा होते हैं ये कौन है? इन पे हॉवर्ड ने रिसर्च किया, क्या लगे ये वो बच्चे जब ये अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। 80% बच्चे वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं जिनकी माओं पे उनके बाप ने जुल्म किया। अब बच्चा पेट में है, मां को मारा जा रहा है, मां पे बदतमीजी की जा रही है, बच्चे पे असर हो रहा है। यानी प्रेगनेंसी में डॉक्टर हिदायत करता है इसको टेंशन न देना, तुम टेंशन मत लेना। अब जरा तवज्जो करो, तुम जैसी टेंशन मत देना, इसको टेंशन करोगे, तनाव दोगे, बच्चे की जहन पे बुरा असर पड़ेगा। डॉक्टर कहता है अगर ताकतवर बनाना है बच्चे को तो ऐसा करना कि तुम अपने बच्चे को प्रेगनेंसी में, औरत से कहता है तुम ज्यादा सेब खाना, सेब में आयरन होता है, ज्यादा बादाम खाना, बादाम में आयरन होता है, बच्चा मजबूत हो जाएगा। अगर चाट विटामिन
विटामिन सी के लिए तुम ऐसा करना, नींबू और संतरा खाना, विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम मोशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन रोदेल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत इको भाई कम करके, मैं आपसे कह रहा हूं माइक वाले भाई, थोड़ा इको कम करके इसका आवाज बढ़ा दो, थोड़ा सा इसका गूंज कम करो, गूंज, आवाज जरा मेरी सादा करो हल्के से। यानी माओ ने जब अच्छे, मतलब माओ के ऊपर जैसा भी असर होगा। हाल आदत फरमाते हैं, जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाते पिलाते वो दुरूद भी पढ़ दे नबी पे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह। मौलाना, मुफ्ती, आलिम, कारी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। 99% होते नहीं होते हैं? बोलो, अरे होते कि नहीं होते हैं? आप लोग बोलो, होते कि नहीं होते? मेरी बहनें भी सुन लें, आप भी सुन लें। क्यों होते हैं? इमाम गजाली फरमाते हैं इस वजह से कि जब बच्चा पेट में हो, और फरमाते जब वो पैदा हो और बच्चा जब बोलने वाला हो और बोलना शुरू करे, तो तुम तजर्बा करना और उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा बोलना सीख रहा है, आप उससे कह रहे हैं कहो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नाच गाना सीख रहे हैं, तुम्हारी बच्चियां नाच गाना सीख रही हैं, तो नेक बर्बादी होंगे हम? बर्बादी आएगी हमारे पास। पहले की एक औरत आके पूरे इलाके को बदल देती थी अगर नेक होती थी तो। पहले जितने मर्द नेक थे उतनी औरतें नेक थी। अब तो औरतों को भी रेडीमेड दीन चाहिए, बिल्कुल कोई तावीज करके दे दो। कोई रेडीमेड काम इबादत नहीं करेगी, कुरान नहीं पढ़ेगी बिल्कुल भी, उसको चाहिए रेडीमेड दीन।